जय हिंद साथियों, हम हैं क्रिएटर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है हमारी, वो अपडेट है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा या आपको सूचना मिली होगी कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, ठीक है। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, ये हमारा एग्ज़ाम 24 फरवरी से 20 फरवरी से और 8 मार्च तक हुआ है, ठीक है। 8 मार्च तक हुआ है। तो इस एग्ज़ाम में एक नई नोटिस जारी हुई है। देखिए, मैं ssc.gov.in जो कि एसएससी की नई वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हूँ, ठीक है। तो इस पर एक नोटिस आई है 20 मार्च को, ठीक है। कल रात को नोटिस आई है, इंपॉर्टेंट नोटिस, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन री एग्ज़ाम, ठीक है। री एग्ज़ाम होगा तो किन किन लोगों का होगा, पूरी इसके ऊपर नोटिस है, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग इधर उधर की चीज़ों पे मत पड़िए, बड़ी ध्यान से वीडियो देखिए। मैं नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास नोटिस आ गई, तो आप देखिए पूरा इन्होंने लिखा है, ठीक है। जो भी है कि हमारा एग्ज़ाम 20 से 7 मार्च के बीच हुआ है, ठीक है। और इन्होंने पूरा लिखा है। इस चीज़ को मैं आपको अच्छे डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ सेंटर की लिस्ट है, कैसे इसको समझना है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ कि मैंने इसका ट्रांसलेट किया है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के लड़के होते हैं उनको समझ नहीं पाते कि मतलब नोटिस में कहा क्या गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो आसानी से समझ में ना आए, ठीक है। तो देखिए, कहा गया है महत्वपूर्ण सूचना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल जीडी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ठीक है। CAPFS मतलब जो उसका नाम है, ठीक है। और असम राइफल्स में राइफल्समैन की परीक्षा 2024 में आयोजित की गई थी। आयोग दिनांक 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक, ठीक है, परीक्षा की दिनांक बताई गई है। और इसमें लिखा गया है, हालांकि आयोजन स्थल के कारण उक्त परीक्षा की समीक्षा में ध्यान में आए विशिष्ट तकनीकी कारणों से आवश्यकता है कि कुछ स्थान तिथियों पालियों के उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा आयोजित कराने की आवश्यकता महसूस की गई, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है या तो मतलब टेक्निकल इशू था, ठीक है, टेक्निकल इशू था, या तो फिर नकल वाला कोई काम था, ठीक है। इनको संभावना हुई कि यहाँ नकल हुई है या कोई भी रीज़न हुआ हो, तो इसके कारण इन्होंने सोचा कि जहाँ पास री एग्ज़ाम कराना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है, परीक्षा की तारीख पाली सहित ऐसे स्थानों की सूची अनुलग्न के रूप में संलग्न है। दो उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोजन ने पुनः परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया, ठीक है। जो हमारा आयोग है वो फिर से परीक्षा मतलब कराने का निर्णय लिया। दो उपरोक्त मतलब दो बातें हैं, एक तो टेक्निकल वाला, ठीक है, एक तो टेक्निकल वाला, दूसरा नकल वाला, ठीक है। तो दोनों बातें हैं। तो इन्होंने कहा है 30 मार्च 2024 को उन उम्मीदवारों के लिए जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, ठीक है, जो परीक्षा में उपस्थित हुए, मान लो जो लिस्ट नीचे दी गई है 81 सेंटरों की लिस्ट है, उसमें अगर आप पेपर देने गए थे, जो पेपर देने नहीं गए उस डेट को, उनका तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो लोग पेपर देने गए हैं वहाँ प्रेजेंट थे, उन लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा गया है, ठीक है, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखते रहें आगे की अपडेट के लिए, ठीक है। ध्यान दें, केवल वे उम्मीदवार जो पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित हुए थे, मीन्स जो लोग पेपर में मतलब पेपर दिए थे, उन लोगों के लिए है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 20/2/2024 से 7 मार्च तक आयोजित को पुनः परीक्षा कराए जाने में बैठने की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार के अवसर सचिव 20/3/2024, ठीक है। ये पूरा ट्रांसलेशन है, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन इधर उधर भी है, मैं क्योंकि गूगल से किया था, ठीक है। तो अब सेंटरों की लिस्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि सेंटरों की लिस्ट में क्या पूरी बात है, ठीक है। तो देखो, यहाँ सेंटरों की लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो जैसे एलेन हाउस है, ये हमारा कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है, CR रीजन का है। और यहाँ 5 मार्च को जिनका लड़कों का एलेन हाउस में सेंटर था 5 मार्च को, तो 126 कैंडिडेट का था, तो उन लोगों को फिर से एग्ज़ाम दिया जाएगा जिनका एडमिट कार्ड 30 तारीख को आएगा, ठीक है। और देखो फिर एलेन हाउस, ठीक है, फिर एलेन हाउस में जिन लोगों का कानपुर एलेन हाउस में सेंटर था, और कब था, 7 तारीख को, 7 मार्च को चौथी शिफ्ट वालों का, इन लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। जिनका एलेन हाउस में, ठीक है, 6 तारीख को सेंटर था सेकेंड शिफ्ट वालों का, इनका भी एग्ज़ाम होगा, जो 124 कैंडिडेट हैं, ठीक है।
ये पूरे उन कैंडिडेटों की लिस्ट है जिनका री एग्ज़ाम कराना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आर्या पीजी कॉलेज है, ठीक है, वाराणसी में, जो जिनका 24 तारीख को एग्ज़ाम था, ठीक है। और 24 को पहली शिफ्ट, 20 तारीख को पहली शिफ्ट, 6 तारीख को चौथी शिफ्ट, ठीक है, 20 तारीख को तीसरी शिफ्ट, ठीक है। और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है, इन सबको री एग्ज़ाम के लिए 30 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसका वीडियो मैं डाल दूंगा और आप आसानी से एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड अच्छे से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस री एग्ज़ाम में और पूरी लिस्ट है, ठीक है, सीआर रीजन की है, और जहाँ जहाँ एनआर रीजन, सीआर रीजन, ठीक है, एनआर रीजन, और देखिए 81 सेंटर, मतलब 81 पालियों की परीक्षा, एक तरह समझ लो 81 शिफ्ट, ठीक है, 81 शिफ्ट की परीक्षा इन्होंने री एग्ज़ाम कराने के बारे में कहा है। अधिकतर एग्ज़ाम उन बच्चों का हुआ है जिनका पेपर मार्च में था, ठीक है। तो फरवरी वालों को भी हुआ है, लेकिन फरवरी वालों सब नहीं है, तो आप चेक कर लें अगर आपका एग्ज़ाम इन सेंटरों में था जो सेंटर की लिस्ट दी गई है, ठीक है, और जिन डेट है और जो शिफ्ट है, अगर इन तीनों में आपका मतलब मिलता है तो आपको री एग्ज़ाम में, ठीक है, री एग्ज़ाम में आपको बैठने दिया जाएगा और आपका री एग्ज़ाम होगा। आपने जो वो एग्ज़ाम दिया होगा पिछला, उसके मार्क्स आपके नहीं काउंट होंगे, आपका रिजल्ट इस री एग्ज़ाम के बेसिस पे आएगा। अगर आप री एग्ज़ाम नहीं देते तो परीक्षा में आप एब्सेंट पाए जाएंगे, ठीक है। और री एग्ज़ाम उन्हीं स्टूडेंट का होगा, री एग्ज़ाम उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो पिछली बार अटेंडेंस, मतलब पिछली बार परीक्षा में उपस्थित हुए थे। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए इस रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली प्रिपरेशन के लिए आपको मैं 2 चीज़ बता दूं, ठीक है। जो लोगों का री एग्ज़ाम में अगर आपका नाम है, ठीक है, तो आपको मौका भी है प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले आप उन यूट्यूब चैनलों पे जाइए, ठीक है, जो लोग पेपर एनालिसिस अच्छे से कराते हो। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन कराया काम ख़त्म, जो लोग पेपर एनालिसिस बढ़िया से कराते हो। आपके पास अभी लगभग 12 मतलब 9 दिन का टाइम है एडमिट कार्ड आने का, ठीक है, और पेपर होने का कम से कम 12 दिन का टाइम होगा। अगर एडमिट कार्ड आएंगे तो उससे 2-3 दिन बाद तो पेपर होगा ही, ठीक है। तो 12 दिन का टाइम है, तो आप एनालिसिस देखिए, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत मैथ की कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे मैथ के सवाल भी 2-3 सवाल अच्छे लेवल के आ रहे थे, तो आप उन पे ध्यान दीजिए। और आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।